कंजूस से कलम मिलते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज। मैं आज पंकज मैथ साइंस ट्रिक्स में क्लास 5th की पहली प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने पहले वाली वीडियो में बना दिया है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जो आप जो है उस वाले में जाके देख लेना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है और जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत समझाना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा जो है उससे बन रहा था, इसलिए मैंने उसको अलग से डाल दिया। ठीक है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। अभी देखो 5 ही मिनट में 500 सवाल कर देंगे और देखना। ठीक है सर, 5 मिनट में कैसे कराते हैं सर, हम भी देखते हैं, देखा कैसे होता है। कुछ ही नहीं है, ये याद रख लेना है कि सभी का विस्तारित रूप होता है। आया समझ में? देखो, नहीं आया समझ में? देखो कैसे समझ में आता है। देखो, सबसे पहले 1 का विस्तारित रूप करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 2 का विस्तारित रूप करेंगे। इतना तो आ गया सर? चलो ठीक है सर, इतना तो आ गया। फिर क्या करेंगे? फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर क्या करेंगे? 1 का विस्तारित रूप, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप भी बोले ना कि हाँ सर ठीक है इतना तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 का विस्तारित रूप, देखो 1 का विस्तारित रूप 1 का विस्तारित रूप 1 लिख दो। फिर 1 के बाद में जितने भी संख्या है उसको 0 कर दो। 1 के बाद में 1 2 3 4 4 संख्या है सर, तो 4 को 0 कर दो। 1 2 3 4 को 0 कर दिया। ठीक है सर। फिर क्या है, 1 का विस्तारित रूप हो गया, 1 का विस्तारित रूप हो गया, ये ध्यान रख लेना। फिर जो है उसके बीच में क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। फिर देखो, फिर किसका करोगे, 2 का विस्तारित रूप करोगे, फिर प्लस लगाओगे। 2 का विस्तारित रूप करने के लिए क्या करेंगे, इसमें करे तो वैसे ही सेम टू सेम करना है। 1 के पीछे कितनी संख्या है, 4 संख्या थी। अब 2 के पीछे देखेंगे कितनी संख्या है, 2 के पीछे 1 2 3 3 संख्या है। 2 के पीछे कितनी संख्या है, 3 संख्या है। 1 2 3 2, तो 2 का विस्तारित रूप 2 तो आएगा ही आएगा। 2 के पीछे जितनी संख्या है उसको 0 लिख दो बस। ठीक है, फिर किसका विस्तारित रूप करेंगे, 3 का विस्तारित रूप। 1 2 का हो गया, अब 3 का विस्तारित रूप करेंगे। मैंने बताया था कि नहीं बताया था अभी शुरू में कि सबसे पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 2 का, सभी का विस्तारित रूप होएगा, इसमें ध्यान रख लेना। फिर 3 का विस्तारित रूप करेंगे, 3 के पीछे जितनी भी संख्या है 0 कर दो। 1 2 2 ही संख्या है सर। फिर 7 के पीछे 1 ही संख्या है सर, तो 1 ही 0 कर दो। ये लो सर, 2 के पीछे तो कुछ, अब 2 का भी तो होएगा ना विस्तारित, तो ध्यान रख लेना। अब 2 के पीछे तो सर कुछ संख्या ही नहीं है, तो सर क्या लिखे, 2 के पीछे कुछ भी संख्या है तो 2 का 2 ही लिख देंगे। आया समझ में? देखो अब क्या करेंगे, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो क्या करना है, अगर मान लो बोलना नहीं आता ना तो उस पिछली वाली वीडियो में जाकर देखना, इतना आसान तरीके से समझाया है मैंने, बोलना भी आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो अब देखना, ये कितना लिखा हुआ है, 23,434। तो 23,434 को अपन को विस्तारित रूप में लिखना है। सबसे पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 3 का और 4 का। सब आया समझ में? सबसे पहले 2 का करेंगे, 2 का विस्तारित रूप 2 ही लिख दो। इसके पीछे जितनी भी संख्या है 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दो। 1 2 3 4 जीरो लिख दो। फिर 3 का विस्तारित रूप करेंगे, 3 के पीछे जितनी भी संख्या है 0 कर दो। 1 2 3, 3 के पीछे 1 2 3, फिर 4, फिर 3 के बाद में क्या है, 2 का हो गया सर, 2 का हो गया। फिर 3 का हो गया, 3 के बाद में 4, लाइन टू वाइज चलता जाना है। 4 का विस्तारित रूप करेंगे, 4 के पीछे जितनी भी संख्या है 0 कर दो। फिर इस 3 का विस्तारित रूप करेंगे, 3 के पीछे 1 की संख्या है, फिर 4। आया समझ में? बताओ कितना आसान था। ठीक है, ऐसे ही जो है अपन को सारों को कर देना है, कुछ ही नहीं है, ये देख लो। 4 का विस्तारित रूप 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 संख्या। फिर 5 का विस्तारित रूप तो 5 संख्या, 1 2 3, ये लो। फिर 3 का विस्तारित रूप 1 2, 3 का विस्तारित रूप 1 2, ठीक है। फिर 0 का करेंगे तो 0 का 0। फिर 2 का विस्तारित रूप 2 का 2। फिर 7 का 1 2 3 4, ये लो, ठीक है। फिर 5 का 1 2 3, ठीक है। फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर जो है 4 का 4 आ जाएगा। आ रहा है समझ में?
कुछ ही नहीं है, जैसे मैंने वो वाला किया है वैसे के वैसे ही मैं सेम टू सेम कर रहा हूँ और कुछ ही नहीं है, देखते जाना आप, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। फिर किसका करेंगे, इस 6 का करेंगे, 6 के पीछे 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 जीरो। फिर 8 का करेंगे, 1 2 3, ये लो। फिर किसका करेंगे, इस 1 2, 2 का हो गया, इस वाले 8 का करेंगे अपन, इस वाले 8 का 1 2 3। फिर किसका करेंगे, 7 का करेंगे, 1 2। फिर किसका करेंगे, इसका करेंगे, इस वाले 7 का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की थी। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ध्यान रखना सभी का विस्तारित होता है और सभी का एक का विस्तारित जितने भी पीछे की संख्या है जीरो कर दो, नहीं है तो रहने दो, ऐसे कैसे आया समझ में। और जीरो का विस्तारित जीरो ही होता है, ध्यान रखना बस, और कुछ ही ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, संख्या रूप में लिखो। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, संख्या रूप में लिखना है। देखो संख्या रूप में कैसे लिखते हैं, तो संख्या रूप में लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था दूसरा वाला, वो भी कुछ नहीं है इसके आगे, तो ये मान लो, देखो कुछ ही नहीं है। देखो क्या करना है, आगे आगे की संख्या लेनी है और लिख दो। क्या करना है, अब देखो वो वाले जो मैंने बोला है उसको याद रखना और लिख देना। देखो आगे की संख्या दिख रही है कि 4 के 4 दिख रही है, इसके आगे की संख्या 5 दिख रही है सर, इसके साथ इसके 2 दिख रही है कि नहीं दिख रही, इन्हीं को लिख दो बस, खत्म। 4 दिख रही थी, 5 दिख रही थी, 7 दिख रही थी, 7 दिख रही थी, 2 दिख रही थी, लिख दी सर। क्या यही आंसर है क्या सर, अरे यही आंसर है, आसान है कि नहीं है सबसे। अब देखो इस वाले में क्या करना है, 6 0 0 2 2 लिख दो, 6 0 0 2 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। आगे आगे की संख्या ले लो और लिख दो, कुछ ही नहीं है। इसके आगे की संख्या ले लो, 3 9 9 0 8, ये लो, 3 9 9 0 8, ये लो। 5 2 8 1 1, 5 2 8 1 1, ये लो। 8 0 0 0 8, 8 0 0 0 8। अरे आगे आगे की संख्या लेनी थी और लिख देनी थी, और कुछ ही नहीं करा मैं, तो कुछ ही नहीं करा, मेरी इच्छा से मैंने कुछ किया कि नहीं किया, बस ऐसे ही संख्या रूप में लिखते हैं, तो आप ये याद रखना और कुछ ही नहीं है। बताओ बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है, तो मेरा जो है मोटिवेट बढ़ाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपको, लेकिन ये पसंद आएगा तो ही करना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये आप बहुत ध्यान रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइब करने की, ठीक है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे कि चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है मैंने करा दिया है, बहुत ही आसान तरीके से था, ये भी बहुत आसान है। स्थानीय मान नहीं आते होंगे ना किसी को, आज के बाद में भूलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद में तुम ऐसे बोलोगे कि सर हमें तो स्थानीय मान आते हैं, ठीक है। तो देखो स्थानीय मान में उस वाले में क्या था, विस्तारित रूप की तरह ही है ये, ठीक है। विस्तारित रूप में तुमने क्या किया था कि 2 का भी विस्तारित रूप किया था, 8 का भी, 5 का भी, 0 का भी, 6 का किया था कि नहीं किया था, ठीक है सर, हाँ सर किया था। वैसे ही अपन को क्या करना है, वैसे ही इसमें करना है। अरे सर वैसे इसमें कर दोगे तो स्थानीय मान उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इसमें फ़र्क है। देखो क्या फ़र्क है, बस इतना सा फ़र्क है कि बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है कि 6 का और 2 का करो बस। किसका करो, 6 का और 2 का करो बस। क्या करना है, 6 का और 2 का, 6 और ये जो 2 लिखा हुआ है बस उसका उसका ही करना है। आ रहा है थोड़ा समझ में। देखो सबसे पहले बोल रहा है कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, ठीक है। फिर किसका बोलेगा, 2 का स्थानीय मान, ठीक है। अब देखो 6 का और 2 का है तो पूछ रहा है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 6 कहाँ पे है,
फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 6 कहाँ पे दिख रहा है वो देखेंगे अपन सबसे पहले। इसमें 6 जो है मुझे लास्ट में दिख रहे हैं, तो लास्ट में विस्तारित रूप में क्या किया था हमने, 6 का लास्ट में 6 का विस्तारित रूप कितना आया था, 6 ही आया था कि नहीं आया था, बस तो वही लिख दो। ये लो सर, ये तो सर आसान है। तो फिर बोल रहा है 2 का कर दो। फिर अपन ने विस्तारित रूप में क्या किया था, सबसे पहले 2 का विस्तारित रूप में करता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं, 2 लिख दूंगा और इसके पीछे जितनी भी संख्या है 0 कर दो, 1 2 3 4। तो इसमें भी वैसे ही करना है, ये 2 लिख दो, 1 2 3 4। अब बोलो, हाँ भाई, आए ना स्थानीय मान। तो ऐसे ही जो है हमें स्थानीय मान करना है, सभी में ऐसे ही करना है। इस वाले में बोल रहा है 6 का स्थानीय मान, ये लो। इसमें देखो, इसमें लेकिन बस एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा। सर दो 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 की पूछ रहा है सर, ये तो अब क्या करेंगे, तो दोनों की कर दो, कुछ ही नहीं, ये लो 6 का स्थानीय मान, 2 बार लिख दो, ये लो दोनों का ही लिख दो। फिर ये 2 तो एक ही है, तो 2 का स्थानीय मान। मैं तो जो है आधा आधा लिख रहा हूँ, तुम क्या करना, इसको अपनी कॉपी में पूरा पूरा लिखना, ठीक है ना। मैं तो थोड़ा डॉट लगा के बता रहा हूँ कि इतना है, तो ब्लैक बोर्ड में आएगा नहीं इसलिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले 6 का इस्तेमाल करके 6 के बाद में कितनी संख्या है, 0 कर दो। 6 के बाद में सर एक संख्या है, 0 कर दो, ये लो। फिर बाद में एक संख्या ये आ गई 6, एक संख्या ये थी, इस वाले का करेंगे, इसके पीछे जितनी भी संख्या है 0 कर दो। 1 2 3, 3 संख्या है, 0 कर दो तीनों संख्याओं को। 1 2 3, 3 संख्या थी, सिर्फ 0 कर दिया हमने, ये लो। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 का इस्तेमाल करेंगे। देखो 2 का इस्तेमाल, 1 2, 2 संख्या थी, 2 संख्या को 0 करो, ये 2 संख्या थी, 2 संख्या को 0 कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, विस्तारित रूप की तरह ही तो है, बस इसमें जो है हमें बताया गया है कि बस हमें 6 का और 2 का ही करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बोल रहा है 6 का स्थानीय मान, इसमें 6 का स्थानीय मान, एक और 6 का स्थानीय मान बोल रहा है ना, एक और 6 का स्थानीय मान, ये लो, ये लो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, फिर एक और 2 का स्थानीय मान, ठीक है, एक और 2 का स्थानीय मान, ये लो, ठीक है सर। अब देखते हैं अपन इस वाले का जो है कैसे करते हैं। सबसे पहले इस लास्ट वाले का 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 6 का स्थानीय मान, 6 का 6, विस्तारित रूप में क्या किया था, लास्ट का ऐसे कैसे लिख दिया था, वैसे वैसे लिख दो। फिर इस वाले 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 1 0, 6 के बाद में एक संख्या है, तो 1 0। फिर 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे जितनी भी संख्या है 0, 1 2, 2 संख्या है सर, 2 0। फिर इस वाले 2 का हो गया, अब इस वाले 2 का करेंगे, तो इस वाले 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है सर, तो 3 0, 1 2 3, 3 0। आ रहा है समझ में। वैसे ही देखो इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में 6 का स्थानीय मान, ठीक है। एक और 6 है कि इसमें नहीं है, इतना रहने देंगे। तो फिर क्या करेंगे, इस वाले 6 का स्थानीय मान, सबसे पहले आगे इतनी संख्या 0 कर दो, 1 2 3 4, 4 संख्या 0 कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 का स्थानीय मान पूछेंगे, इधर एक ये रहा, दो एक दे रहा, 2 संख्या है तो दोनों को कर दो, 2 का स्थानीय मान, फिर एक और 2 का स्थानीय मान। देखो 2 का स्थानीय मान लास्ट वाले का 2 ही, वही, ठीक है सर। फिर इस वाले 2 का स्थानीय मान, इस वाले 2 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 0, 1 2, बस। आसान है कि नहीं, बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। फिर किसका स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे कितनी संख्या है, एक संख्या है, 0 कर दो, एक संख्या 0 कर दी, ठीक है सर। फिर जो है 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान, देखो 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 2 संख्या है, 1 2। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये स्थानीय मान कराया है। और ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या हो गया, मुझे ना इस वाले जो है क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो तुम देख लेना इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो है
क्या था, ज़ीरो था कि क्या था, ये ना ध्यान रखना आप। मुझे जो है इसमें जो है मतलब मैंने कहीं से जो है डाटा लिया था शायद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इधर जो है आप खुद देख लेना आपके हिसाब से कि क्या था, मतलब इस जगह पे ज़ीरो था कि 6 था। अगर ज़ीरो होगा तो एक एक ही 6 इधर, तो एक ही 6 का स्थानापन्न कर देना। और अगर मान लो इधर 6 ही है तो फिर बाद में इस वाले एक को बिठा देना आपके हिसाब से, ठीक है ना। आप देख लेना इसमें अपनी कोई किताब में, ठीक है। तो ये जो है मैंने स्थानापन्न करा दिए हैं। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए होंगे। कुछ ही नहीं है उसमें विस्तारित रूप में क्या था, बोल सबका ही कर दो। इस वाले में बोल दिया कि 6 का और 2 का ही करो, बस और कुछ ही नहीं बच्चों, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको आया होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको जो है इसको यहीं पे स्किप करते हैं और आगे नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट आएगा, उस पे आप ध्यान देना। क्योंकि जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, इसलिए अपन क्या करते हैं 10-10 15-15 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर इसीलिए अपन क्या करते हैं, और आपके जो है दिमाग में भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। दिमाग में भी नहीं घुसेगा तो ऐसी क्या ही पढ़ाई जो अपन को याद ही ना हो। सही बात है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। 3 ही क्वेश्चन बच रहे, बड़ा और छोटा, बस। एक जो है अपना बड़ा और छोटा 3 क्वेश्चन बच रहे, जो नेक्स्ट पार्ट में अपन क्लियर कर देंगे उसको। पहला वाला जो है आपने नहीं देखा है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जाके देखना। फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है अब आएगा, उसमें देखना, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको ये अच्छा लगता है कि सर ने बढ़िया पढ़ाया है, सर ने बढ़िया पढ़ाने का करा है, तो आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर शेयर करना है, ताकि वो बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें कि जो है पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इसका रेस्पॉन्स देंगे। और यदि आप इसका रेस्पॉन्स देंगे ना, तो आप जो है मैं कसम से सच में बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और जो है आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बहुत ट्रिक लगा लगा के मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और जो है आपके हिसाब से देख लेना आपको अच्छा लगा है कि बुरा लगा है, तो आपके हिसाब से सोच लेना कि अपन को क्या करना है। और अभी मैं क्या है कि वैसे बनाने ही लगा हूँ, स्टार्ट किया है मैंने। तो मैं भी जो है थोड़ा है ना, जो कैमरे के सामने थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ थोड़ा, अभी है ना, जो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ना 1-2 दिन में हो जाएगा अपना सेटअप, ठीक है। और जो है अपन अपन जो है जो अपन फिर भी मैं कराने की कर रहा हूँ, और मैं जो है स्कूल वगैरह में भी जाता हूँ, तो उसमें जो है मतलब है ना, जो थोड़ा बहुत ही बना पाता हूँ, एक आध घंटे में ही जो है, जल्दी से एडिटिंग वगैरह ये भी नहीं हो पाती है। को कुछ जो है पार्ट काटने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कर स्किप करने पड़ते हैं, तो बहुत ऐसे लग जाता है, तो ध्यान रखना। और आपके हिसाब से देख लेना कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, ठीक है। आगे और एक और बात कि अपन को जो है यदि आपको ये अच्छा लगता है, तो जो है नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा आपके पास, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इधर जो है बेल आइकन का प्रेस आ जाएगा, आप उधर से जा कर के प्रेस करके, तो सबसे पहले जो वीडियो आपके पास आएगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।